बजट में जो नए एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग स्कीम्स अनाउंस हुई हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? एम्प्लॉयमेंट स्कीम के साथ साथ ना एजुकेशन पे भी फोकस करना चाहिए. It's actually good because employment rate is gonna go up and up, and it's also better for the society as well. एक्चुअली सरकार ने अच्छा कदम उठाया है. Employment for youth is an important issue. Do you think this budget will help create jobs for young India? If they are creating job for 1 crore peoples and they are going for 500, that means around 20,000 or something higher per company. I think that's a bluff figure. Overall, I don't know how much it will affect like the employment aspect. गवर्नमेंट सोच भी रही है एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक बनाने के लिए, लोगों को ये जैसे आपका स्टार्टअप्स खुलवा रही है, तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो हो रहा है. If you're talking about employment, there is so much unemployment as of now, and I don't think the budget would influence it that much. No, I don't think so. I think there are a lot of people still in line waiting for getting jobs who applied 2 years ago, and I don't think this budget will cater to that. एक तरीके से देखा जाए तो आइडिया तो अच्छा है, अपस्किलमेंट होना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सो मच अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्जिस्टिंग. क्या बजट में अनाउंस हुए विमेन सेंट्रिक स्कीम से हमारी कंट्री के विमेन को कोई नई अपॉर्चुनिटीज और सपोर्ट मिलेगी? जी हाँ, मुझे लगता है डेफिनेटली मिलेगी. गवर्नमेंट जिस तरह से वुमेन्स को सपोर्ट करेगी, उससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा. एज सच अभी तक तो मुझे पर्सनली अगर पूछा जाए ना, जितनी भी स्कीम्स मिलती है उसमें कोई पर्सनल बेनिफिट तो कुछ दिखा नहीं. Yes, definitely. Women holds a very good part of our society, and for the empowerment of the women, she herself has declared so many schemes. क्या आप इस बजट की स्कीम्स जिनसे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट. Definitely, I would like to know more. हाँ, डेफिनेटली. Of course. Yeah, definitely. मालूम पड़े तो why not? या डेफिनेटली. हाँ, अगर विस्तार से प्रॉपर हर चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी तो क्यों नहीं जानना चाहेंगे. हाँ बिल्कुल जाना चाहूँगा मैं. हाँ, sure, I would love to know. ओके ठीक है गाइस, मैं समझाता हूँ. Let's start with employment and upskilling. Young India has a lot to celebrate from Budget 2024 क्योंकि इस बार employment और upskilling पर बहुत फोकस किया गया है. About 2 lakh crore, you heard me right, 2 lakh crore is allocated for job creation and youth upskilling. And 3 नए employee linked incentive schemes भी launch हुए हैं. Okay, now let's talk about EPF direct benefit transfer. This includes very interesting scheme जो first time employees को formal sector में 1 महीने की सैलरी का direct benefit transfer देती है, but in 3 installments and only up to 15,000 rupees. तो अगर आपकी सैलरी 30,000 पर मंथ है, आपको 10,000 रुपए की डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगी स्प्रेड ओवर 3 इंस्टॉलमेंट्स. तो ये हुई ना आम के आम और गुठलियों के दाम. तो अब बात करते हैं इंटर्नशिप स्कीम की. बजट में 1 करोड़ यूथ एम्प्लॉयज के लिए इंटर्नशिप स्कीम भी लॉन्च की गई है जो प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस और जॉब रेडीनेस इंप्रूव करेगी. इस प्रोग्राम के लिए 1500 करोड़ एलोकेट हुए, इंश्योरिंग एक्सटेंसिव कवरेज एंड सपोर्ट फॉर आवर यूथ. अच्छा, अब बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की. Moreover, this year's budget has allocated more than 3 lakh crore to women related schemes. इसका फोकस है entrepreneurship, higher education participation and house ownership under PM Awas Yojana. Additionally, 3 crore women will be empowered through the Lakhpati Didi scheme and with Mudra Yojana loans limit increased from 10 lakh to 20 lakh. वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स भी एस्टैब्लिश होंगे टू बूस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया. भाई मैं तो अपने आसपास की पूरी वुमेन वर्कफोर्स को इन स्कीम से अवगत कराने जा रहा हूँ, आप भी कीजिए. एंड फाइनली, क्योंकि आपको अब बजट के सारे बेनिफिट्स पता है, यू कैन फिगर आउट विच सेक्टर्स टू इन्वेस्ट इन एंड व्हाट स्ट्रैटेजीज टू फॉलो फ्रॉम सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स and test all these strategies risk-free on StockGrow. So don't wait, start building your portfolio and I'll see you there.